गिल ने भाई लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैच से ठीक एक दिन पहले इंपॉर्टेंट आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना होता है और ज़्यादातर कैप्टन ही आता होता है, खास करके सीरीज शुरू होने से पहले तो एक दिन पहले तो। उसके बाद तो कभी कभार मोर्कल को भेज देते हैं, फेंटा को, कभी कभार गौतम गंभीर तो बाद में ही आता है, वो तो ना आए तो वही अच्छा रहता, क्योंकि ऐसी चीज़ बोल जाता है मेरा गौती, फिर उसके बाद हम भुने पड़े रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो तो भुना ही रहता है जो हुआ होता है, मतलब रिजल्ट उस हिसाब से। और उम्मीद करो इस सीरीज में गौतम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ना ही आए, और अगर आया तो समझ लो फिर 0-3 हो रहा है वहाँ पे, या 2-1 वो ले रहे हैं सीरीज, ऐसा नहीं होना चाहिए है भाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को कितने नंबर दोगे 10 में से, तुम जरा ये बताओ आज। नहीं तुम एक बात बताओ, आज जितने भी एजेंडाधारी थे, जो लोग खास करके विराट कोहली पे भी डाउट कर रहे थे, उनकी दुकान बंद कर दी कि नहीं कर दी? प्रॉपर शटर डाउन कर दिया शुभमन गिल ने उन सारे एजेंडाधारियों का, जो रोज दूसरे दिन दुकान लगा के बैठ जाते थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली 2027 में होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अब वो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। अरे एक कौन सा अपनी मर्जी से खेलता है? 2024 T20 वर्ल्ड कप जीत गया था, अगले ने कहा ठीक है भाई आओ लड़कों, नए लड़कों आओ अपना जलवा दिखाओ। अभी जलवा दिखा के आए हैं आयरलैंड में लड़के, फिर उसके बाद इंग्लैंड में भी जलवा दिखाया, वही जलवा नहीं देखा जा रहा अभी हमसे। फिर वो टेस्ट में पता ही है कैसे गया कैसे नहीं गया। जिस विराट कोहली को ये लोग बाहर करने के चक्कर में थे, जो कैप्टन 2027 में नहीं उसके बाद भी रहने वाला है, शुभमन गिल लंबे टाइम तक रहेगा, वो खुद कह रहा है कि विराट भैया से डिस्कशन चल रही है। किस चीज की? 2027 में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, और जो यहाँ पे इंग्लैंड में है वो किस तरीके से हम लोगों को उसको वहां तक लेके चलना, और जो नहीं है वो कौन कौन लोग हैं, किन किन पे हमारा मतलब फोकस होना चाहिए है। इस तरीके की चीजें भाई लोगों हुई हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे गिरधारी लाल को तो भाई देखो वो पहले भी बोल चुका, और मैं एक बात बताऊं यहाँ पे, मैं एक एक लाइन नहीं बताऊंगा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं भाई। शुभमन गिल ने ना पहले भी कई बारी बोला है कि विराट, देखो अकेला शुभमन गिल ही है, यस और नो, जिसने हर बार मुंह खोला है विराट पे भी और रोहित शर्मा पे भी, और उसने बताया है कि भाई वो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको किसी समझदार इंसान ने समझाया है कि तेरे को भाई ज़रूरत पड़ने वाली है इन दोनों की। जिस कैप्टन को उन दोनों का साथ नहीं मिल रहा है ना, और जस्सी को भी संभाल के रखियो, जिनको उनका कप्तान नहीं मिल रहा है ना, जिस कप्तान को ये लोग नहीं मिल रहे हैं, भाई बावली हो रखी है टीम वहां पे। अब उसको इसकी समझदारी कह लो या इंटेलिजेंस बोल लो, जो मर्जी बोल लो, भाई होता है ना बंदा कई बार हो जाता है कि मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, ठीक है ना, कौन विराट कौन रोहित, समझे ही कुछ नहीं, कल का नया बच्चा है आया हुआ, भाई हो सकता है ऐसा भी समझ ले, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा यार वो तो यार इज्जत कर ही रहा है, मतलब विराट कोहली की भी रोहित शर्मा की भी। आज खैर स्पेसिफिक वो विराट कोहली पे बोला है, और वैसे तो उसको पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था, यहाँ लड़के बोल रहे थे नहीं भैया वो ना जानबूझ के बोल रहा है, विराट कोहली को गालियाँ खाने से डरता है वो, इस करके बोल रहा है। अरे भाई मेरी बात सुन, इस टाइम पे ना ये जो अगर मगर का टोला है ना, इनकी अगर प्रोफाइल को थोड़ा सा और कोई बढ़िया कर सकता है ना, तो ये 3-4 लड़के ही हैं, उसमें से एक विराट कोहली भी है। शुभमन गिल ने क्या कहा है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वाली जो हेडलाइन है, ये बात जो है वो हेडलाइन बन गई है। आई हैड डिस्कशंस विद विराट भाई अबाउट इंडियाज यंग टैलेंट पूल। मेरा गौती भी लाइक, मुझे कोई रोक लो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे यार तुम यार गौतम गंभीर के कुछ हल्ले पल्ले छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे बे? गौतम गंभीर ने 1000 बार बता रखा है कि मैं सुपरस्टार कल्चर के खिलाफ हूं। ये शुभमन गिल विराट कोहली से क्यों डिस्कशन कर रहा है? कृष्णा से क्यों नहीं किया इसने वाशिंगटन सुंदर से क्यों डिस्कशन नहीं किया भाई यार? जब मैंने कह दिया कि इंडिविजुअल की बात नहीं होगी यहाँ पे, ये फिर भी इंडिविजुअल की बात कर रहा है यार यहाँ पे। नहीं मतलब मैं कोच हूँ भाई, मेरे से डिस्कशन कर भाई। विराट कोहली तो प्लेयर है ना, वो तो एज ए प्लेयर खेल रहा है ना, और हम तो कंफ्यूज भी हैं, हम तो क्लैरिटी भी नहीं देना चाहते 140-50 करोड़ लोगों की, हम तो पागल समझते हैं सबको। मैंने इतने अच्छे से, मेरे अगर मगर के टोले ने इतने अच्छे से उलझा रखा था, ये आता है कह देता है वो तो इसका क्या मतलब है कि 2027 तो खेल रहा है विराट?
डिस्कशन चल रही भाई कि यंग जो टैलेंट जो मतलब पूल है उसके बारे में। द टीम कॉम्बिनेशन एंड द प्लानिंग फॉर द ODI वर्ल्ड कप इंक्लूडिंग विच प्लेयर्स आर देयर हु मे नॉट बी इन टीम नाउ बट कैन हेल्प अस इन द फ्यूचर। तो भाई लोगों ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो जो लोग अभी हैं वहाँ वो तो चलो हैं ही हैं, उनका तो कैसे इस्तेमाल करना वो देख लेंगे, मेरी तो 11 ये है उस तरीके से। लेकिन जो वहाँ नहीं हैं, जिसको भी लगता है यार ये प्लेयर तो ODI में होना ही चाहिए, जैसे हो सकता है भाई सिराज के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, है ना, हैं मतलब कई लड़के हैं इस तरीके से, 2-3 तो हैं ही मतलब, तो वो अगर नहीं है यहाँ पे, एक नाम मैं यहाँ पे जरूर लूँगा, यशस्वी जायसवाल का। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? क्योंकि ये वाला स्कोर देख के ना मुझे फिर वही बात आ रही है, चलो यहाँ तो कोई नहीं 3 ही मैच हैं, यशस्वी जायसवाल को बिल्कुल होना चाहिए वहाँ पे। हार्दिक पांड्या फिट है नहीं है, कैसे ODI में रहेगा, कैसे आगे काम चलेगा नहीं वो देखेंगे। अभी तो उसका T20 भी मुश्किल हो रखा है ना, मतलब उस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें हैं। रेड्डी भी इंजरी रहती है, रेड्डी का भी दिक्कत ये रहता है कि भाई इंजरी रहती है। देखो एक प्लेयर आपको रखना पड़ेगा, यशस्वी जायसवाल रखना पड़ेगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई एक और चीज़ हुई, डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट था वो चीज़। वो शुभमन गिल से पूछा कि भाई ये जो अभी T20 में जो ये इन्होंने कारनामे दिखाए हैं, मतलब ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया कारनामे, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये तो, कि अभी ये जो इन्होंने करतब दिखाए हैं T20 में जो हार गए हैं, इस फेलियर का कोई असर पड़ेगा ODI सीरीज में? तो शुभमन गिल ने कहा कि देखो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, नया ये अलग फॉर्मेट है, नई टीम है, नए लोग हैं, पता नहीं कुछ ऐसा बोला, नया एटमॉस्फेयर है टाइप ऐसा इस तरीके से, तो कहा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पर यार देखो मुझे बाकियों पे तो पड़ता दिख नहीं रहा है, कहीं अय्यर पे फर्क ना पड़ जाए, क्योंकि अय्यर तो भाई वो बैगेज लेके उतरेगा, देखो जो मर्जी हो जाए। रही बात शुभमन गिल की, अरे उसके ODI में अच्छे स्टैट्स हैं, अच्छा रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, और इंग्लैंड में ठीक ठाक कंडीशन है यार, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें T20I में देख के लगा। और भी बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन जिसमें से ये इंपॉर्टेंट थी मैंने ये बता दी है आप लोगों को। लेकिन रापचिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। कुल मिला के बात ये थी, किसी भी सवाल का जवाब जो है वो गोल मटोल नहीं दिया, मतलब मिला के बात ये थी, किसी भी सवाल का जवाब जो है वो गोल मटोल नहीं दिया, मतलब एज ए बी क्रिक इन्फो जवाब नहीं दिया उसने कोई भी। जैसे आप अगरकर की कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो, उसको सवाल पूछ लो, रोहित शर्मा विराट कोहली, उसका सफ़ेद हो जाता है, खून सूख जाता है भाई उस आदमी का, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, एक आदमी उसके पैर यूं 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 रगड़ के जाता है, तब जाके होश आता है। ऐसे ही गौतम गंभीर के पूछ लो कि भाई विराट कोहली रोहित शर्मा का क्या सीन है, सच्ची बता रहा हूँ ऐसा लगता है कि माइक मारेगा दे के उसको, मतलब ऐसा करता नहीं है कभी भी, पर वो पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि नहीं, मतलब ऐसा लगता है भाई कि मैं बच जाऊं किसी तरीके से। अरे यार सीधा सवाल था, उसका सीधा जवाब देना होता है, जो कि गिल दे के गया है। और ये जो इस तरीके से हंस रहे हैं ना, ये मेरे गौती पे क्या क्या बीत रही है तुम लोगों को पता भी नहीं है इस टाइम पे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। और ये जो इंडिया का ODI में टॉप 4 है ना, मैं तो इवन टॉप 5 कह रहा हूँ भाई, कि बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए है उसको, बिल्कुल। देखो ईशान किशन विकेट कीपर है, सेकंड विकेट कीपर है, उसको होना चाहिए, दोनों के दोनों खेल जाएंगे मुझे लगता नहीं है। हाँ